हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हमने मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़, उससे कौन कौन से लॉज थे, सारे हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो कुछ टॉपिक्स हो गए हमारे। आज हमने आगे कुछ और रूल्स देखने हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर। अगर कंडक्टर जो है स्ट्रेट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पढ़ेंगे हम पहले। आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, यहाँ इस फिगर में आप देखो कि जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक कंडक्टर है जिसमें से करंट जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। करंट पास हो रहा है, ये यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा है। रेसिस्टेंस आपको पता है कि वेरिएबल के लिए होता है, करंट की वेरिएबल्स के लिए। एम मीटर लगा हुआ है जिसमें करंट नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बैटरी लगी हुई है, यहाँ की लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो करेगा, तो जब हम इसमें करंट पास कर रहे हैं, करंट पास करने में आप देख रहे हो कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगा दिया है, जो ये हमारा रेक्टेंगल शेप का, स्क्वायर शेप का पड़ा हुआ है, ये कार्डबोर्ड लगा दिया। और यहाँ पर हमने या तो एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, या फिर उसके अंदर थोड़े से आयरन के छोटे 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 जो बारीक पाउडर से होते हैं ना, वो डाल दिया और उसको थप थोड़ी सी कर दी। जब करंट फ्लो हुआ तो आप देखोगे तो वो आयरन के जो पाउडर से कुछ इस तरीके से वहाँ पर बने हुए दिखाई देंगे। साथ में हम मैग्नेटिक कंपास भी देखेंगे, रखेंगे, तो ये देखेंगे मैग्नेटिक कंपास की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी शो हो रही है, मतलब इस साइड को, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ फिगर में देखा। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक लाइन आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो मैग्नेटिक लाइन थी वो सारी क्या थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मीन्स एक ही सेंटर से सारे सर्कल बन रहे थे, उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो समझ आ गया, कोसेंट्रिक सर्कल मीन्स एक ही सेंटर से जो सर्कल बन रहे हैं। तो मैग्नेटिक लाइन क्या थे, सारे कोसेंट्रिक सर्कल थे। सबसे पहली आपकी कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। अगर किसी कंडक्टर में स्ट्रेट करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं और मैग्नेटिक लाइंस होती है वो कोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं, यहाँ पे हमने फिगर में देखा। और आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन रिवर्स एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब आप देखो, हमने जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड रखी थी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, कुछ इस तरफ को, ठीक है, ऐसे इस साइड को, जिस साइड को मेरा एरो जा रहा है ना, मतलब करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से इधर को, ठीक है। और जब उसकी करंट की डायरेक्शन नीचे है तो उस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अगर मान लो करंट की डायरेक्शन नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को हो जाएगी, मतलब एरो जो है आपकी इस साइड को जाएगी। इट मीन्स आप क्या देख रहे हो, पॉइंट्स पढ़ते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन रिवर्स एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर करंट की डायरेक्शन को हम बदलते हैं तो मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन भी क्या होती है, बदल जाती है। मीन्स व्हेन करंट फ्लो अपवर्ड, जब करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन जो थी एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इस साइड को, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से अगर करंट की डायरेक्शन जो है व्हेन करंट फ्लो डाउनवर्ड, यहाँ पर हमने इस फिगर में देखा था, अगर डाउनवर्ड है करंट की फ्लो तो उसकी मैग्नेट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, मीन्स इस साइड को, ठीक है। समझ आ गया ये पॉइंट आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जाके एक आगे रूल भी है, मैं आपको बताऊंगी, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड तो एंटी क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड तो क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की, मतलब जितना ज़्यादा उसके अंदर करंट होगा उतने ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल किसके है, करंट मीन्स आई के, ठीक है। तो जितना हम करंट को बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। आगे देखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आपको ये बता दिया मैंने। प्रोपोर्शनल मीन्स एक चीज़ को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़े, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स एक बढ़ाओ तो एक जो है घटेगा। तो अगर आप इसकी डिस्टेंस को, मीन्स मान लो ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, मैं इसका आपको जो है कलर चेंज करके दिखाती हूँ। मीन्स मान लो ये जो आपका कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, जैसे जैसे कंडक्टर जो है दूर होता जाएगा, ये कंडक्टर है हमारा, जैसे जैसे इससे दूर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। नेक्स्ट डी पॉइंट है हमारा, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो हमने क्या समझ लिया इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर स्ट्रेट करंट है तब भी उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के बारे में हमने समझ लिया। तो एक बार और हम इसको देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, कोसेंट्रिक सर्कल से होती है। सेकंड पॉइंट है कि डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक लाइन हमेशा क्या होती है, रिवर्स, और डायरेक्शन करंट की मैग्नेटिक लाइन जो होती है उसके रिवर्स होती है करंट की डायरेक्शन के। जैसे कि अगर करंट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड है तो मैग्नेटिक लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक लाइन क्या होगी, क्लॉकवाइज। इसी तरीके से अगर करंट हम कंडक्टर में बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देख लिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसी का रूल देखते हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्या आता है, सिर्फ डायग्राम आ जाता है और आपको पूछा जाता है ये क्या शो कर रहा है या कौन सा रूल है, इसका नाम बताओ। तो आपको प्रॉपर पूरा लिखना होता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। मैक्सवेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रूल को दिया था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं हम, वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ द रूल टू गिवन बिलो। हम देखते हैं यहाँ पर कि राइट हैंड थंब रूल, सपोज यू grip the conductor in your right hand such that the thumb point in the direction of the current, then the direction in which your finger curl gives the direction of the magnetic field। आप देख रहे हो, सपोज करो ये जो आप में बीच में है ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर को अगर आपने इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हो इस यहाँ पर इस तरीके से आपने इस शेप में पकड़ा तो जो थंब है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स करंट की डायरेक्शन जो है ऊपर है, अपवर्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो कैसे, इस साइड को ये डायरेक्शन जा रही है, मीन्स जो फिंगर फोल्ड हो रही हैं उस साइड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही हमने पढ़ा था कि करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि आप इस थंब के थ्रू, इस हैंड के थ्रू इजीली समझ सकते हो। तो अगर आपको रूल लिखने को आए तो आपने ये रूल लिखना है, राइट हैंड मैक्सवेल का थंब रूल है, सपोज यू ग्रेब the conductor in your right hand such that the thumb point the direction of the current, then the direction in which your finger curl, ठीक है। तो कर्ल हो रही है जिस डायरेक्शन में वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब मैं अगले फिगर के थ्रू आपको डायरेक्शन ऊपर और नीचे दोनों में कैसे होती है बता देती हूँ कि ये रूल आए तो आपने जो है रूल भी लिखना है, साथ में डायग्राम के थ्रू भी शो करना है। आप यहाँ पर देखो ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये मान लो कंडक्टर था, इसको इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है, आप हाथ को देखो इस तरीके से, ठीक है। तो करंट जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन दिखाता है और जो फिंगर्स है वो क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड।
तो फिंगर जो है वो किसकी तरफ है, सब इस तरफ को मुड़ रही है। इसका मतलब मैग्नेट की डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारा रूल फॉलो हो गया कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे डायग्राम में आप देखो, जब करंट की डायरेक्शन यानी कि थंब आपका नीचे, आपने उसको किस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से थंब आपका नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जो नीचे है वो आपका करंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आप देख रहे हो, आपकी फिंगर कहाँ जा रही है, इस साइड को जा रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो ये आपने दोनों ध्यान रखना है कि करंट अपवर्ड तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट डाउनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको एग्ज़ाम में कई बार फिगर के थ्रू भी पूछ लिया जाता है, कई बार रूल्स भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम भी आना चाहिए और साथ में आपको इसकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। मान लो कोई कंडक्टर है, अभी तो हमने स्ट्रेट में देखा था, अब उसको अगर सर्कुलर लूप बना लिया। सर्कुलर लूप कैसे होता है, अगर हम एक वायर को मोड़ के कुछ ऐसी शेप दे दें तो वो क्या हो जाता है, सर्कुलर लूप हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ इस तरीके से, ये क्या है, इस तरीके से शेप है ना, सर्कुलर लूप है। ठीक है, तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए सर्कुलर लूप इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर। As we move away from the loop, the concentric circle become bigger at the center. The magnetic line are parallel. अब हम देखेंगे अगर कोई सर्कुलर लूप है तो इससे हमें ये पता लगेगा, देखो जहाँ पर ये है आपका, इसको कलर चेंज करके आपको पता लगेगा, वेट। तो आपका मान लो ये है आपका एक साइड जहाँ कंडक्टर है, एक साइड यहाँ पे जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में आपके स्पेस है। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे तो जितना नज़दीक है उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा ये लाइनें क्या होती जाएंगी, पैरेलल होती जाएंगी एक दूसरे के। सेम एज इट इज़ यहाँ पर कि यहाँ नज़दीक में तो मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी है, और जैसे जैसे दूर होते जाएगी ये लाइनें कैसी होती जा रही हैं, पैरेलल होती जा रही है। तो यही यहाँ पर हमारे रूल में लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए सर्कुलर लूप इज आल्सो सर्कुलर। अगर सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें क्या होगा, सर्कुलर ही होगा। एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप, जैसे जैसे हम लूप से दूर जाएंगे, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम बिगर, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता जाएगा, बिगर 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 होता जाएगा। ठीक है, एट द सेंटर द मैग्नेटिक लाइन आर पैरेलल। अगर आप सेंटर में जाओगे मैग्नेटिक लाइन के, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सेंटर में जाओगे तो यहाँ पे लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ही एक दूसरे से दूर होता जाएगा, बहुत ही कंडक्टर से दूर होता जाएगा। तो आगे हम इसको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। द मैग्नेटिक लाइन आर सर्कुलर एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द करंट एंटर और लीव्स द कॉइल। जो मैग्नेटिक लाइन होती है सर्कुलर पॉइंट पे, वहाँ पर क्या होता है, इट मीन्स उस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। हमें इससे पता लग जाएगा अगर वहाँ में करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, विद इन द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द कॉइल द फील्ड लाइन आर इन द सेम डायरेक्शन। तो जैसे जैसे ये आपस में इनक्लोज होते जाएंगे कॉइल्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक लाइन आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये सारे पॉइंट्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, पर यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये देखो, आप देख सक रहे हो ये सर्कुलर लूप है। ठीक है, जो हमने बनाया, इसको हमने किससे जोड़ा हुआ है, यहाँ पर बैटरी से, रेसिस्टेंस से और एक की से जो है ऐड कर दिया है। तो पता है आपको यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में हमने पहले पढ़ ही लिया है कि अगर डायरेक्शन अपवर्ड है करंट की तो एंटी क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड है तो क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट
नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईच अदर। मतलब अगर हम सेंटर में जाएं तो ऑलमोस्ट जो लाइन है मैग्नेटिक लाइन वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल। मतलब सेम वही कैरेक्टरिस्टिक से आगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी होगी जितना हम सेंटर में जाते जाएंगे वो उसके क्या होते जाएंगे, राइट एंगल बनाते जाएंगे। राइट एंगल का मतलब क्या होता जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट होते जाएंगे बीच में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, करंट के होते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, डिस्टेंस के। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे और उसमें करंट भी क्या होता जाएगा, करंट भी उसमें कम होता जाएगा, ठीक है। और करंट जितना बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ता जाएगा। तो हमने ये पढ़ ही लिया है कि आई जो है वो प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अगर हम आई बढ़ाएंगे तो एम बढ़ेगा। और डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर करंट हम बढ़ाएंगे, अगर डिस्टेंस हम दूर करेंगे तो करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ वेयर द मैग्नेटिक लाइन एंटर द कॉइल फेसिंग अस इन द कंसाइडर एज साउथ पोल एंड द अदर इज नॉर्थ पोल। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका कि अगर करंट जो जिस पार्ट से करंट जहाँ से एंटर कर रहा है, आपने वहाँ बिल्कुल ये याद रखना है कि अगर एंटर कर रहा है इट मीन्स वहाँ पे साउथ पोल है, और करंट जहाँ से निकल रहा है वो क्या है, नॉर्थ पोल है। तो ये आप ये 2 पॉइंट सिंपल इस तरीके से लर्न कर लो कि करंट जो है फ्लोइंग क्लॉकवाइज इट मीन्स वहाँ पे कौन सा पोल है, साउथ पोल। और करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज इट मीन्स वहाँ पे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अगर आपको आ गया है कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, सर्कुलर लूप की कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छे से डिटेल करने होंगे और साथ में ये फिगर बना के समझाना होगा। ओके स्टूडेंट्स।